शिव जी को बिलपत्र चढ़ाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सुनिए एक पौराणिक कथा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकनाथ, आज तो निर्विकार और निष्काम है, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के साथ भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ कि मुझे जल के साथ साथ बिलपत्र बहुत प्रिय है। जो भी भक्त अखंड बिलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बहुत बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बिलपत्र इतना क्यों है प्रिय है, कृपा करके मुझे जिज्ञासा को शांत करिए। तब शिव जी बोले, शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। इसका तिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष की आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैव पर्वत पर बिलपत्र में जन्म लिया था, इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से अपनी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मेरी देवी लक्ष्मी से आखिर बिलपत्र का रूप क्यों लिया था? आप यह कथा विस्तार से कहिए। भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। शिव जी ने कहते हैं कि हे देवी, शत्रुपा ने ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वरम लिंग था, आदि देवों ने उसका विधिपूर्वक पूजा अर्चन किया था। इस परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी आप सबसे प्रिय हो गई थी और भगवान विष्णु का सतत प्रिय हो गई थी। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाणी देवी के लिए इतनी प्रीति उपजी कि वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी जी को श्रीहरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री पर्वत पर चली गईं। वहाँ पर उन्होंने तप करने का निर्णय किया, उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़े दूर पर एक बिल्व वृक्ष का रूप करना चाहा। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजा करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्होंने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया और वहाँ प्रकट हुआ। देवी ने इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि मैं हर के हृदय में मेरे प्रभाव से वांग देवी के लिए जो ग्रेस हुआ था वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वांग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं, असुश्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः विष्णु के हृदय से स्थिर होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। शिव जी कहते हैं कि पार्वती महालक्ष्मी के हृदय का वह बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष के रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यह पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिलपत्र का वृक्ष, उनके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय तथा सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बिल्व का पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करते हुए मेरे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो
जो बिल्व में मूल प्राण छोड़ता है उसके रुद्र देह प्राप्त होता है। ऐसे मन पर सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा बरसती रहती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।